प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने घर में इन चीज़ों को जरूर से रखें। बीते दिनों हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अपने घर से इन चीज़ों को दूर करें, अपने घर की सफाई करें। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखकर अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई किया होगा और उन्होंने अपने घर की सफाई की होगी। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अपने घर से उन्होंने बाहर किया होगा। जो डेविल को, जो दुष्ट को, जो शैतान को घर में प्रवेश करने का मौका देती हैं, उन चीज़ों को आपने अपने घर से बाहर कर दिया होगा। मैं ये विश्वास करता हूं। और यदि नहीं किया है तो जरूर से अपने घर की सफाई करें, अपने घर की सफाई करें। ऐसी कोई भी चीज़ अपने घर में न रखें जो शैतान से रिलेटेड हो, जो इविल स्पिरिट से रिलेटेड हो। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको अपने घर में किन चीज़ों को रखना है। एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको अपने घर में रखना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो पहले हम देखते हैं, यहोशू एक बात को कहता है। यहोशू किताब यदि 24 अध्याय आप पढ़ेंगे 15 पद, तो यहां पर यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। और इस वचन को आप पूरा पढ़ें। इस वचन में वो बहुत सी चीजों को बाहर करने की बातें करता है कि इनके पीछे हम नहीं चलेंगे। हम चलेंगे तो केवल यहोवा के पीछे चलेंगे। हमारे घर में अगर वास होगा तो केवल यहोवा का होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। मेरे घराने के लोग यदि किसी पर विश्वास करेंगे, किसी के पीछे चलेंगे, तो वो यहोवा परमेश्वर होगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि पहली बात तो आपको यह करना है कि अपना घर, अपना घराना आपको मसीह को डेडिकेट करना है, मसीह को समर्पित करना है। आपको अपना घर और अपना घराना, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है, जैसे यहोशू करता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने घर में जरूर से बाइबल वचनों को आप लगाएं। जैसे कि मैं हमेशा सिखाता भी हूं कि परमेश्वर के वचन से, इस बाइबल से कुछ वचनों को लें जो आपसे रिलेटेड हों, उन वचनों को लें, उनका एक पोस्टर बनाएं और अपने घर में उन्हें लगा दें। जब मैं अपने जीवन में आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहा था, कोई रोजगार नहीं था, कोई सेवा में इतनी सक्सेस नहीं थी और कुछ भी नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग लाइफ में, तब मैंने परमेश्वर के वचनों को पोस्टर बनाए और पेपर में लिखे और अपनी दीवारों पर चिपका दिए थे। क्यों? क्या होता है ऐसा करने से? जब हम आते जाते हैं, जब उन्हें देखते हैं, तो उन्हें पढ़कर हमें विश्वास उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। और जब विश्वास होता है तो बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब वचन लगे होते हैं आपके घर में, आपके हर एक रूम में, आपके फोन के वॉलपेपर में जब वचन लगे होते हैं तो आप उन्हें देखते हैं। और जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें पढ़ते हैं। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको याद होते हैं और उनके द्वारा आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब जीवन में स्ट्रगल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है और आपकी अचानक से आपकी नजर परमेश्वर के वचन पर पड़ी, तो आपको ढाढ़स मिलता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। यदि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो आप शांति का एक वचन लगा दें अपने घर में। आपकी नजर जब जाएगी तो आपका मन करेगा, नहीं, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं करना, अपने घर में शांति बनाए रखना है। प्यार प्रेम के वचन, परमेश्वर के वादे, उनको अपने घरों में पोस्टर बना करके लगा दें। यदि आप लिख सकते हैं तो लिख दें, अपने फोन में, अपनी डायरी में, अपनी दीवारों पर लगा के रखें ताकि आप उन्हें देखकर आपका विश्वास बढ़े। तीसरा काम जो आपको करना है, बाइबल आपके पास होनी जरूरी है। आपके घर में एक बाइबल होनी जरूरी है और जरूर से अपनी बाइबल का आदर करें, उसका सम्मान करें, उसे ऐसे ही न फेंकें, उसे संभाल कर रखें, अच्छे से रखें उसको, ये बाइबल, क्योंकि ये स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का वचन है। ये साधारण नॉर्मल बुक नहीं है, आपकी एक साधारण किताब नहीं है जिसे आप कहीं पर भी फेंक दें, नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द इसमें हैं। इसको बहुमूल्य समझकर इसे अपने घर में रखें, इसे अपने पास रखें।
और आप अपने घर को परमेश्वर के भजनों से भरें। मीन्स अपने घर में हमेशा भजनों को लगा के रखें। जब भी आपको मौका मिलता है तो जरूर से भजन लगा के रख दें। और जब भजनों की गूंज आपके परिवार के लोगों के कानों में पड़ेगी तो वो शब्द उन्हें टच करेंगे और वो परमेश्वर से जुड़ेंगे। आप भी आत्मिक रीति से परमेश्वर से जुड़ेंगे। इसलिए इन कामों को आप जरूर से करें। चाहे आप टीवी में भजन लगा दें, आप अपने फ़ोन में भजन लगा दें, लेकिन भजनों को सुनें। अपने परिवार का माहौल ऐसे बनाएं कि भजनों को लगा कर रखें, ताकि हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं भी कर रहा है वो भी सुने, जिसके पास समय नहीं है वो भी उन भजनों को सुने। आप लगा कर छोड़ दीजिए। तो यदि आपके घर का माहौल अच्छा है, आपका कोई विरोध नहीं है, तो इन कामों को आप जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करें। और यदि आपके घर में विरोध है, आप अकेले विश्वासी हैं, तो आपको एक काम अपने घर में करना है, वो है प्रेम का व्यवहार, प्रेम का स्वभाव। ये परमेश्वर का गुण है, प्रेम। ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है और धीरे धीरे वो प्रेम आपके पूरे परिवार में फैल जाएगा। आपका परिवार, आपका घराना उस प्रेम से भर जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। इन कुछ बातों को मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा अपने घर को फिल करें, अपने घर को भर दें। सो मैं ऐसा करता हूं आपने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई होगी। आमीन। जय मसीह की। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहूँगी अपने भाई के लिए, जो कुछ महीने पहले बहुत बीमार था। उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू में वेंटिलेटर पे था। और हम सब उसके लिए बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। और सब ने उसके लिए प्रार्थना की। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर भी उसके पास आए और उसके लिए प्रार्थना की। वो आईसीयू से बाहर आया। प्रभु ने उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभु ने उसको चंगा किया और उसको नया जीवन दिया। और वो 8 महीने बेड पे था और वो आज इसी महीने अपनी जॉब पे चला गया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, जो हर एक के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उनको बहुत तरह से आशीष दे, उनको मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। मैं हमेशा आपकी प्रार्थना सुनती हूँ सिस्टर ब्रदर, और आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुंदर सुबह के लिए। धन्यवादित है प्रभु, आपने रात भर हम में से हर एक जन को जो आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु, आपने खुदावन अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा, अपनी प्रोटेक्शन को दिया पिता। हम धन्यवाद करते पिता आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह हम तुझ में रहकर शुरू करते और कहते आज का दिन तेरे नाम से हम सब के लिए मुबारक हो खुदावन। और चाहते हैं प्रभु तेरी अगुवाई को, तेरे सपोर्ट को, तेरे फेवर को, और विशेष रूप से ज्ञान बुद्धि समझ को पिता, कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरें प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके कामों को कर सके। परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों में प्रभु, हर एक भाई बहन जो प्रार्थना सुन रहे हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी हैं, उनके जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज के लिए अपनी सामर्थ बल से भरे परमेश्वर पिता, और विशेष कर खुदावन आज आप पिता परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु हर एक भाई बहनों के जीवन में करें प्रभु। हम सब मिलकर अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें चुना, तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, तूने हमें अपना बनाया प्रभु। और धन्यवाद कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, अपने कानों से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी दृष्टि को तू हमेशा अपने धर्मी जन पर लगाकर रखता है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें, उनके घराने को, उनके परिवार के एक एक सदस्य को खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी दासी होने के नाते खुदावन उन्हें बहुत तायत की आशीष और बरकतों को देते हैं।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु यदि किसी से गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर। और आज के नए दिन में प्रभु आपका वचन जब आपके लोगों ने सीखा है, सुना है परमेश्वर पिता, तो ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ये करे प्रभु, इस वचनों को वो जी सके परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा दी है प्रभु, जिस प्रकार यहोशू ने इस बात को कहा कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। मेरे प्रभु जी, जब ये और ये भाई बहन, इनका परिवार खुदावन तेरे नाम को जानता है पिता, तो प्रभु तेरे दिए हुए नियमों को, तेरे दिए हुई बातों को परमेश्वर पिता ये अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु। जो वचन में तेरे बातों को सिखाया गया परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु उन बातों को प्रभु अपने जीवन में फॉलो कर सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु ये अपने घराने समेत प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने पाए, अपने घर में प्रभु तेरे वचनों को प्रभु ये रखने पाए प्रभु, ताकि इनका उत्साह उन वचनों को देकर बढ़ सके पिता। हर दिन प्रभु ये तेरे भजनों को सुनने वाले हो सके पिता, और परमेश्वर उन भजनों के द्वारा प्रभु इनके घर का एनवायरनमेंट प्रभु पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर, ताकि परिवार का हर एक सदस्य प्रभु उस पॉजिटिविटी में चले प्रभु, जो पॉजिटिविटी प्रभु तेरे भजनों को सुनकर आती है खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु जी तेरे वचन को अपने साथ रखने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन को और इस वचन के द्वारा बताई गई बातों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये बातें आपके लोगों के जीवन में पाई जाए और ये इन्हें अप्लाई करें पिता, तो इसका रिजल्ट परमेश्वर ये अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में देखें। आज प्रभु बहुत से लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं पिता, कि प्रभु वो तेरे नाम को नहीं जानते, वो तुझसे बहुत दूर है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इनका घराना भी तुझ में बचाया जाए, और इनके घराने समेत प्रभु ये तेरे नाम के पीछे चल सके प्रभु, और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुझे पहला स्थान दे सके खुदावन। यदि इनके परिवार में कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो तुझे नहीं जानता खुदा, उसे तेरी हुजूरी में, तेरे राज्य के लिए प्रभु हम मांगते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु कि आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपके वचन को पिता मेडिटेट कर सके हर समय प्रभु, जब उनकी दृष्टि उन वचनों पर पड़े प्रभु, और वो वचन प्रभु जी आपके लोगों के लाइफ के लिए उत्साहित करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय कर्जे में, यीशु के नाम से उनके जीवन के कर्जों को हम दूर करते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा प्रभु। इन वचनों को वो अपने घर पर प्रभु जी प्रभु लगा सके परमेश्वर पिता, और जब उसे देखे तो प्रभु इनके अंदर एक पॉजिटिविटी प्रभु आने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से लोग प्रभु अन्य कामों में, गलत लतों में, बुरी बुरी बातों में फंसे प्रभु जी, ट्रैप में फंसे, स्कैम में फंसे हैं प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दें, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। यदि आज प्रभु कोई भी बातें इन्हें परेशान करी, वो यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। कोई भी बात इन्हें दुखी करी, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हर एक वो डिप्रेशन, एंजाइटी और हर एक तकलीफ, हर एक पारिवारिक समस्या, हर एक रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्या यीशु के नाम से चली जाए खुदावन। जॉब से रिलेटेड समस्या यीशु के नाम से चली जाए खुदावन। आप अपने वचनों को प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा करें, जबकि इन्होंने निर्णय किया खुदा ये तेरे पीछे प्रभु अपने घराने समेत प्रभु चलेंगे खुदावन, तो इनके घराने को, इनके बच्चों को, इन्हें आप नामो नाम आशीष दे प्रभु, जो तूने इनके लिए संजो कर रखे। तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिया प्रभु, जो आशीष खुदावन तूने इसके लिए, इनके परिवार के लिए रखे खुदा, उनके जीवन में आप दे मेरे प्रभु जी। इस समय जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बीमार व्यक्ति को आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी प्रेजेंस में रखते हैं प्रभु जी। जिन्हें आंखों की समस्या इसी वक्त वो चली जाए, कानों की समस्या चली जाए, मुंह की समस्या चली जाए, गूंगापन चला जाए, लंगड़ापन चला जाए, हर प्रकार का अपंगपन यीशु के नाम से चला जाए खुदावन। इनके अंदरूनी अंगों में जो समस्या यीशु के नाम से वो चली जाए। इनके प्रभु हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक यीशु के नाम से हील हो। हर एक गुप्त रोग, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु। जिनके शरीर में दाग हैं प्रभु जी, जिनके शरीर में परमेश्वर खुजली, फोड़े, फुंसियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगे हो जाएं प्रभु। धन्यवाद करते कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में, चोट में खुदा, तूने उनको, उनके शरीरों को, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को खुदा चंगा कर दिया पिता, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया।
धन्यवाद पिता, आपने इन्हें अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह में, जहाँ कहीं भी आपके लोग जाते हैं आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। आप उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करें, सारी योजनाओं को आप पूरा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेष रूप से जितने भी लोग परमेश्वर इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनकी लाइफ में प्रभु आपका कार्य हो पिता परमेश्वर। जिन्होंने विनतियां भेजी हैं प्रभु, उन विनतियों पर प्रभु तेरी दृष्टि और प्रभु तो उनके जीवन में कार्य कर रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद। जिन्होंने प्रभु आज के आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। और विशेषकर प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उन्हें आशीष देते हैं प्रभु। आपके कार्य, आपके वचन उनके जीवन में पूरे हों। तेरा वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा। खुदावन इस वचन के अनुसार छोटे बच्चों को, नौजवानों को, भाई बहनों को खुदावन आप आशीष दें और उन्हें बढ़ाते जाएं। ज्ञान बुद्धि समझ में, डेल डॉल में, शक्ति सामर्थ में, अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ाएं प्रभु। इनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु और इन्हें प्रभु 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में चले प्रभु। तेरा विश्वास योग्यता ही अपने जीवन में देखें प्रभु। थैंक यू फादर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं प्रभु, आपकी करुणा सदा की है प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात में प्रभु तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।